हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोगों ने जो सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट किया है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 20 जो कि बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए है। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। तो देखिए, श्वसनीय सूक्ष्म कणों की अगर बात करते हैं तो ये वो कण होते हैं जो कम से कम इतना छोटा हो कि श्वसन के दौरान फेफड़े में प्रवेश कर सके, जो कि 5 माइक्रोन से कम होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 माइक्रोन से कम। नेक्स्ट हमारा कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट बच्छी मछली कौन सी है। तो ये मछली है गैम्बूसिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गैम्बूसिया। गैम्बूसिया जो है वो एक ताजे पानी की मछली की एक प्रजाति होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। तो सभी कार्बनिक यौगिकों में जो मिलने वाला तत्व है वो है कार्बन। नेक्स्ट है कि टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड और कॉलरा जो है वो संक्रामक रोगों का एक विशिष्ट उदाहरण है। अगर हम लोग टाइफाइड की बात करते हैं तो ये बैक्टीरिया साल्मोनारो और कॉलरा जो है वो जीवाणु वीबियो कॉलेरी का होता है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो पौधे के हरे भाग में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट में ही संपन्न होता है। नेक्स्ट है कि चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो चूहा मारने का जो जहर है वो रेट्रोसाइड नामक रासायनिक पदार्थ का इसमें उपयोग किया जाता है, जिसको कि पोटेशियम साइनाइड से बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है घनत्व। नेक्स्ट है हमारा कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को अपने दृष्टि ठीक करने के लिए इनमें से क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो निकट के लिए अप्तल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्तल लेंस। इस दृष्टि दोष में होता क्या है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर ना बनकर कुछ आगे बनता है। ये जो निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो अपने पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर रखी जो वस्तुएं हैं उनको स्पष्ट नहीं देख पाता है। नेक्स्ट है कि वैद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जा सकती है। तो ये यूरेनियम से पैदा किया जा सकता है, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है। नेक्स्ट है कि चेचक का टीका कहाँ से बनता है। तो चेचक का जो टीका है वो भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। तो आधुनिक टेलीफोन की बात करता है तो टेलीफोन जो है वो ध्वनि तरंगे का यूज करता है, लेकिन अगर यही पूछ दे मोबाइल फ़ोन तो मोबाइल फ़ोन जो है वो रेडियो तरंगे का यूज करता है। नेक्स्ट है कि किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है। तो समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, परंतु जो भार है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलाबंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। तो वो शासक है अकबर। नेक्स्ट हमारा कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं रफीक जाकरिया। नेक्स्ट है हमारा कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग होता है। तो पॉलिश किए हुए चावल से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है कि अभिनव भारत से कौन संबंधित है। तो अभिनव भारत से संबंधित है बीटी सावरकर। अभिनव भारत की स्थापना हुई थी 1904 में। ये एक क्रांतिकारी संगठन थी। पहले 1899 में नासिक में गणपति उत्सव के दौरान एक मित्र मेला संगठन की स्थापना होती है और यही संगठन फिर कालांतर में जाकर अभिनव भारत समाज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये लिच्छवी जो था उसके द्वारा। नेक्स्ट है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो ये मिलाया है 1576 में। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाया गया था। तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय। इसी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। और कब? 1853 में प्रथम रेलवे लाइन जो है वो मुंबई से थाने तक। नेक्स्ट है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। तो ये 1917 की बात है। महात्मा गांधी नेता थे और महात्मा गांधी को बुलाया था राम प्रसाद शुक्ल ने, और प्रथम बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग भी यही चंपारण सत्याग्रह के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था। तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की जाती है। तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति होती है, जो कि कुंडलबन कश्मीर में आयोजित की जाती है। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया है और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। और इसी यानी चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद ही बौद्ध धर्म जो है वो स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभाजित हो जाता है।
नेक्स्ट हमारा कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और वो उसकी जो पुस्तक थी वो इंडिका थी और इसी पुस्तक में उसने मौर्यकालीन प्रशासन, सामाजिक जीवन तथा नगर प्रशासन का वर्णन करता है। नेक्स्ट है हमारा कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा, जो कि एक हर्ष का दरबारी कवि था। इनका एक और पुस्तक था बाणभट्ट का जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो है कादम्बरी। नेक्स्ट है हमारा कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो देखिए नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। उसको चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध में पराजित करता है और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। नेक्स्ट हमारा कि अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन समिति कब? 1907 में श्री बरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा कलकत्ता में, और ये क्या है? ये एक क्रांतिकारी संगठन थी। नेक्स्ट है हमारा कि अंग्रेजी भारत सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो ये किया गया था दिसंबर 1856 में, और यही आगे जाके यही कारतूस जो है वो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बन जाता है। नेक्स्ट है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की थी? तो देखिए वो अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पे रहते हैं, जिसमें क्रिप्स मिशन है 1942 और लॉर्ड बेबल योजना है 1945। नेक्स्ट हमारा कि अशोक के शासनकाल के सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में विजय थी, तो ये उड़ीसा में विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। नेक्स्ट हमारा कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो जो ताप्ती नदी है वो नहीं निकलती है, क्योंकि ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर बैतूल जिला में है, वहाँ से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती या तापी नदी। एक चीज़ याद रखिएगा, ताप्ती से पूर्णा नदी, पूर्णा जो है वो इसकी प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों को क्या समान स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समान स्थिति बेरोजगारी। समान स्थिति बेरोजगारी वो होता है जिसमें कि श्रम शक्ति सम्मिलित होता है, वैसा श्रम शक्ति जिसको कि पूरा वर्ष रोजगार नहीं मिलता है। देखा जाए तो ये वास्तव में एक दीर्घकालिक बेरोजगारी का सूचक होता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले जो नाम था वो रखा गया था हैली नेशनल पार्क, फिर बाद में इसका नाम जो है वो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामांकित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो भारत की नवीनतम चट्टान प्रणाली जो है वो गोंडवाना चट्टान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना चट्टान। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। मकूम की बात करते हैं तो ये असम में है और ये कोयला क्षेत्र है। दल्ली राजहरा की बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ में है और ये लॉयस्क क्षेत्र है। कोरापुट की अगर बात करते हैं तो ये उड़ीसा में है और बॉक्साइट क्षेत्र है। और चित्रदुर्ग की अगर बात करते हैं तो ये कर्नाटक में है और ये एक मैग्नीज क्षेत्र है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में टीन यश का प्रमुख भंडार है? तो टीन का जो प्रमुख भंडार है वो है छत्तीसगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो ये है वैश्विक उष्मन। नेक्स्ट है नीचे दिए गए सूची में से उन सूचियों को चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ हो। तो विश्व धरोहर स्थल कौन घोषित हुआ है? उड़ीसा का नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व। तो सॉरी, उड़ीसा नहीं, उत्तराखंड का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? तो इसको दक्षिण अफ्रीका के मध्य अक्षांशीय घास का मैदान है, उसको पंपास कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंपास। और पंपास मैदान जो है वो ब्राजील पठार के दक्षिण में स्थित है और इसे ला प्लाटा का मैदान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ये पाया जाता है नवीन मोरदार पर्वत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन मोरदार पर्वत। जो हिमालय हो गया, एंडीज हो गया, ये सब जो है वो इसी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कि गधी लोक निवासी है। तो गधी लोक निवासी की अगर बात करते हैं तो ये एक जनजाति है जो कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी जो है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहती है और फिर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र की महानदी हुई, उपनदी हुई। ब्रह्मपुत्र की अगर बात करते हैं तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमडुंग हिमानी से निकलती है।
नेक्स्ट है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, तो गंगा नदी के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है वो है कानपुर, क्योंकि कानपुर की जो जनसंख्या है वो अन्य वाराणसी, पटना और इलाहाबाद से ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है, तो सोन, नर्मदा और महानदी जो है वो अमरकंटक से निकलती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हीराकुंड बांध तैयार किया गया है, तो हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, तो प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा है मिजोरम में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम की अगर बात करते हैं तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो एक महासागरीय धारा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक उष्ण महासागरीय जलधारा है और यह मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे बहती है। नेक्स्ट है कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो इवनिंग स्टार हो गया मतलब संध्या का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सब कहा जाता है शुक्र को, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शुक्र। शुक्र से एक चीज़ और याद रखिएगा, शुक्र ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है और यह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। नेक्स्ट है कि किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र परिवर्तित किया था, तो अपर्दन चक्र यानी इरोजन साइकिल जो था, इसके सिद्धांत का प्रतिपादन तो डेविस के द्वारा किया गया था, लेकिन इस सिद्धांत का जो परिवर्तन है वो पैंक के द्वारा किया गया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है, तो ये मिलता है तमिलनाडु में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। जब वर्षा ऋतु के बाद जब मानसूनी पवनें जो होती हैं वो लौटते रहती हैं तो बंगाल की खाड़ी से गुजरने के बाद उसमें कुछ आर्द्रता आ जाती है और जब यह तमिलनाडु तट से टकराती है तो वो वहाँ वर्षा हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, तो जो टोल टैक्स है वो भारत सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है, क्योंकि जो टोल टैक्स है वो परिवहन विभाग की जिम्मेदारी है जो कि राज्य सरकार के द्वारा संचालित होती है। नेक्स्ट है हमारा कि दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है, तो ये इसकी स्थापना हुई है देहरादून में और कब 1997 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है, तो असमानता घटाने का उपाय नहीं है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, क्योंकि उदारीकरण जो है वो वास्तव में वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने का माध्यम है। नेक्स्ट हमारा कि बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विद्या में सुविख्यात हैं, तो ये तैराकी में है। 7 समुद्र को तैर करके ये पार करने वाली प्रथम महिला तैराक है जो कि भारतीय हैं। नेक्स्ट हमारा कि ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है, तो ईपीसीजी का पूर्ण रूप है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70, ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवक समूह को विचार दिया था, तो इन्होंने दिया है मोहम्मद यूनिस ने। मोहम्मद यूनिस की अगर बात करते हैं तो ये बांग्लादेश के एक अर्थशास्त्री हैं और इनको 2006 में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत कितना था, तो देखिए राज्यों का जो था वो 42% था और केंद्र का जो था वो 58% था। ये 14वें वित्त आयोग की बात कर रहा है। 14वें वित्त आयोग का जो गठन था वो वाईपी रेड्डी के अध्यक्षता में हुआ था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जो 15वें वित्त आयोग हैं, 15वें वित्त आयोग का जो गठन है वो किसकी अध्यक्षता में किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि नीति आयोग अस्तित्व में कब आया, तो नीति आयोग की अगर बात करते हैं तो ये 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह जो है वो संस्थान नीति आयोग जो है वो सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट हमारा कि गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ स्थित है, तो गुल्लक बच्चा बैंक जो है वो पटना में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना का जो आधार है वो है हेरा डोमर मॉडल, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से लेकर 1956 तक और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। नेक्स्ट है ये भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र के मिले हैं, तो ये है महाराष्ट्र मुंबई में। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है, तो देखिए मूंगफली है, जूट है, गन्ना भी है, लेकिन ज्वार नहीं है। ज्वार जो है वो खेती खाद्यान्न के रूप में की जाती है। नेक्स्ट है कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाने के लिए कह रहा है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं 1955 की, तो ये मैच करेगा भारतीय औद्योगिक ऋण एवं
निवेश निगम के साथ। 1964 की अगर बात करते हैं तो ये जो है वो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के साथ मैच करेगा। अगर हम लोग 1982 की अगर बात करते हैं तो ये भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, और 1987 की अगर बात करते हैं तो ये औद्योगिक और वित्तीय पूर्ण निर्माण बोर्ड के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि विदेशी मुद्रा जिसे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, तो इसको हम लोग गर्म मुद्रा कहते हैं। जो शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति वाली जो मुद्रा होती है उसको हॉट मनी यानी गर्म मुद्रा कहते हैं। जिस स्थान पर अधिक लाभ होता है या अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है वहीं यह स्थानांतरित हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाए तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो साख सृजन की अगर बात करते हैं तो उसमें वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा कि भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1887 में कहाँ की गई थी, तो ये किया गया है बेंगलोर में। नेक्स्ट है कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत के आर्थिक सुधार का जो जनक है वो कहा जाता है मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह जो थे वो नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री थे और उसी के टाइम से इनको आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी का उपकरण नहीं है, तो टैक्सेशन है, सार्वजनिक व्यय है, ब्याज दर नहीं है, क्योंकि ब्याज दर की अगर बात करते हैं तो ये आरबीआई की मौद्रिक एवं साख नीति का उपकरण है। नेक्स्ट है हमारा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है। वृद्धा पेंशन भी किया गया है, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है, तो भारत की बैंकिंग प्रणाली में जो उच्चतम बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं तो इसके तत्कालीन गवर्नर जो कि 25वें गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास, और इनके जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं उनका नाम है सुधा बालकृष्णन। नेक्स्ट हमारा कि खेल कूद में असाधारण उपलब्धि के सम्मान स्वरूप इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल के रूप में परिभाषित किया गया है, तो ये किया गया है कि देश की जो घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापने का जो पैमाना होता है वही सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेत है, तो किसी वस्तु की अगर कीमत में वृद्धि हो जाती है मतलब कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट हो जाता है और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है, तो ये करता है बीज उर्वरक तल तकनीकी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो माना जाता है MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट है कि भारत के किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी जो है वो सबसे ज़्यादा है सेवा क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है कि व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है, तो ये बनाता है विश्व बैंक समूह। नेक्स्ट है कि RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, तो RN मल्होत्रा कमेटी जो है वो 1993 में गठित की गई थी और ये इसका जो संबंध है वो बीमा क्षेत्र से है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था, तो भारत में जो सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट है वो 1970-80 के दौरान हुआ था, यानी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हुआ था 1974 में जब पोखरण परीक्षण हुआ था, उसी के कारण भारत को वैश्विक प्रतिबंध के दौर से गुजरना पड़ा था। नेक्स्ट है हमारा कि राजकोषीय घाटा है, तो राजकोषीय घाटा की अगर बात करते हैं तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है, तो महाविभाजन का जो वर्ष है वो कहलाता है 1921। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और लघु विभाजन का वर्ष पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा 1951, और विश्व जनसंख्या दिवस पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। नेक्स्ट हमारा कि सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल पूर्ण विकसित संगठन था, तो ये कहाँ था, ये मैसूर राज्य कर्नाटक में था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है, तो नोट निर्गमन प्रणाली जो है वो न्यूनतम कोष प्रणाली यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर आधारित है।
नेक्स्ट है हमारा कि विश्व विरासत दिवस हमेशा मनाया जाता है, तो विश्व विरासत दिवस जो है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल में और भी कुछ इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है, जैसे 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। नेक्स्ट हमारा कि दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी, तो ये हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था समाजवादी समाज की स्थापना करना। नेक्स्ट हमारा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, जिसको कि हम लोग बेल्ट ऑफ हंगर हिम्फले कहते हैं, जो कि एक जर्मन की संस्था है। और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 है उसमें पहला स्थान है बेलारूस का और भारत का जो स्थान है वो है 94। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।